पहले मानते थे भगवान नहीं है, फिर कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत हो गया, कुछ इधर उधर गए, कुछ किया, अब कहते हो नहीं भगवान है। ऐसे भी लोग होंगे जो पहले भगवान को मानते थे, आज नहीं मानते। मेरी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो गया, उसका मतलब भगवान नहीं है। ये बच्चों वाली हरकतें हैं, बड़े हो जाओ थोड़े से। बचपन में मैंने बड़ी करी है ये हरकतें। होता नहीं था, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं तो अपने अंदर ही अंदर मतलब फटाफट से आंख बंद करी, ऐसे प्रे किया, अगर भगवान है तो मैं गेम पक्का जीतूंगा। और प्रॉब्लम क्या है, लोग बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी यही हरकतें कर रहे हैं। भगवान है तो मेरा बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी। कैसा भगवान है? क्योंकि हर एक के भगवान अलग अलग है। भगवान आपने वैसे चूज करे हैं अपने लिए जो आपके लिए कन्वीनियंट है। भगवान मेरे साथ कितना अच्छा कर रहा है, ओए भगवान कितना बुरा है। कुछ भी करते रहते हो भगवान के साथ, खेलते रहते हो, और करते क्या हुआ? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अपने माइंड में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि मैं आज तक तेरे पास नहीं आया। तेरे को कहा किसी ने आने के लिए? तेरे को इनविटेशन कार्ड भेजा था किसी ने? और तू नहीं भी आता तो मेरा क्या बिगड़ जाता? भगवान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो मैं आज से पहले कभी मंदिर नहीं आया, बट आज आया हूं तो मता। आपका बिलीफ क्या है कि आई एम अ सेपरेट एंटिटी लिविंग इन दिस यूनिवर्स, जिसने कुछ कर्म किए हैं या जिसके साथ में कुछ हुआ है, जिसकी वजह से उसके साथ में कुछ हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सेपरेट एंटिटी वाला जो आपका बिलीफ है ये बकवास हो। एक्चुअल में कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मैं रोड पे जाकर के अच्छी ड्राइविंग करूंगी या करूंगा तो मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या ये सच है या बकवास है? क्यों है बकवास? क्योंकि अगर आप तो अच्छी ड्राइविंग करो और मैं ना करूं तो कहां है आपकी अच्छी ड्राइविंग? इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी। इस बिलीफ से बाहर आओ। ये बिलीफ है, रियलिटी नहीं है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एक कुछ गलत करता है, उसका असर सब पे होता है, और जो सब कर रहे होते हैं उसका असर एक पे हो रहा है। ये सच है या मेरा कोई बिलीफ है? दुनिया की कोई ताकत इसको क्वेश्चन कर सकती है? नहीं। तो इस तरह से देखते क्यों नहीं है? इस तरह से हम समझते क्यों नहीं है? हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। हाँ, हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और वो फॉर्मूले भी आपने खुद नहीं बनाए हैं। किसी ना किसी और घोंचू ने आपके माइंड में प्लांट कर दी है। वो घोंचू जिनको आप सो कॉल्ड बड़े समझते हो, जो एज में आपसे बड़े हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए तो बेवकूफी में आपसे बड़े हैं, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं मानते और वो आपके अंदर कुछ फीड कर रहे हैं, और वो पिछले 20-30 साल से, 40 साल से, 50 साल से कोई बकवास मानते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में भी किसी ना किसी ने प्लांट कर दिया है। और सच देखने की हमारी हिम्मत नहीं है, डरते हैं सच देखने। जबकि एक्चुअल में यू कैन ओनली बी इन कंट्रोल वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट इन कंट्रोल। ओनली देन यू कैन बी इन कंट्रोल। एग्जाम्पल दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। हाँ, देखो इंडिया की सड़कों में क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, हाउ टू बी इन कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मैं एक सेपरेट एक एंटिटी हूं, मैं अपना काम ढंग से करूंगा या करूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यही हुआ ना इसका मतलब? यानी आपने वो सब कुछ किया जो भी इस दुनिया ने आपको कहा करने के लिए। ड्राइविंग अच्छे से सीख ली है ना, अपनी गाड़ी आप ठीक से चला रहे हो, और गाड़ी में वो नींबू मिर्च भी लगा लिया, पाठ भी करा दिया, उसकी पूजा भी करा दी, और मैं यहां तक कह रहा हूं कि आप ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करते हो। तो आप बचोगे या मरोगे कुछ दिन के अंदर इंडिया की सड़कों? अच्छा, अरे गारंटेड मरोगे। यानी अगर आपकी ग्रीन लाइट हुई और आप कहते हो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग ग्रीन लाइट मतलब चलो, तो जब ग्रीन लाइट में आप चलोगे तो चारों तरफ से कुछ आ नहीं रहा होगा? आता है? नहीं आता है? तो कहां गई रूल बुक? या आपको देख के चलना पड़ेगा कि हो सकता है ग्रीन लाइट हो गई है लेकिन अभी आप नहीं चल सकते हो, क्योंकि वहां से एक बस आ रही है फुल स्पीड पे। उस बस ड्राइवर का मूड खराब है, घर पे लड़ करके आया है या पी करके चला रहा है, तो उसका भी कर्मा आपको अफेक्ट करने वाला है। अकेले ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, हम हैं। तो हमारे कर्मों का किस पे असर होता है? हम पर असर होता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किसके कर्म है? किसी एक के हैं, हमारे हैं, तो इसका असर किस पे होगा? हम पे होगा। अब आता है पॉइंट कि वी आर नॉट इन कंट्रोल। ठीक है, ये सच है। क्या करें? रोए बैठ कर, पावरलेस हो जाए।
वी आर नॉट इन कंट्रोल। हमारे साथ क्या होने वाला है, आपको क्या बीमारी लगने वाली है, यू आर नॉट इन कंट्रोल। आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, फिर भी हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए, यू आर नॉट इन कंट्रोल। आपने अपनी तरफ से बड़ा दिमाग लगाया, मतलब शादी करने के लिए, लेकिन वो खच्चर निकल गया, निकल गई, तो यू आर नॉट इन कंट्रोल। मतलब रियलिटी का एक एस्पेक्ट है, वहां पर वी आर नॉट इन कंट्रोल। दूसरा एस्पेक्ट है जहां पर वी आर 100% इन कंट्रोल। कुछ हो गया, वी आर नॉट इन कंट्रोल। लेकिन जो हो रहा है या जो हुआ, उसको हम किस तरह से देख रहे हैं, वो किसके हाथ में है? एग्जैक्टली। एक तरफ से इस दुनिया में जो आपके साथ होने वाला है, यू आर नॉट इन कंट्रोल। यस, यू आर पार्टली इन कंट्रोल। यानी अगर बिल्कुल ही पी करके गाड़ी चलाओगे तो पक्का है एक्सीडेंट होगा। 10 पैक लगाए हुए हैं और चला रहे हैं तो यू आर डेफिनेटली नॉट इन कंट्रोल। बट अगर अपनी तरफ से सही से चला रहे हो गाड़ी, तो यू आर यू 100% इन कंट्रोल? यू आर पार्टली इन कंट्रोल। क्यों? वाई पार्टली? क्योंकि आप अगर सब कुछ सही भी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इंडिया छोड़ो, चलो बाहर भी कहीं गाड़ी चला रहे हो, तो आर यू 100% इन कंट्रोल? यू कांट बी इन 100% कंट्रोल एवर इन लाइफ। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या, वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ लो, डेथ। एनी टाइम, एनी प्लेस इट कैन हैपन। सच है, गलत है? तो हमारे साथ क्या होने वाला है? वी आर पार्टली इन कंट्रोल। इसको समअप कर देते हैं पूरा जो भी अभी तक बोला है। वी आर पार्टली इन कंट्रोल, लेकिन जो भी हो रहा है उसको किस नजर से देखना है? वी आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। इस कंट्रोल को अगर आप अपने हाथ में रखते हो तो, और एक्चुअल में अगर रखते हो, तो आप कह सकते हो आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में है।